टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग, जनरल है, टाइमलेस है। तो जब भी आपको मिलती है, जिस समय भी मिलती है, जिसे भी मिलती है, समझ लीजिएगा डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। एंड चैनल को फॉलो करने, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए आपका थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है वो कर दीजिएगा। एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स में आपके पढ़ती रहती हूँ, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो किससे रेजोनेट हुआ है, ये मैसेज किससे रेजोनेट हुआ है। चलिए चेक करते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या इंपॉर्टेंट ट्रुथ, या इस समय जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड क्या डिवाइन आपको मेरे थ्रू मैसेज या गाइडेंस है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो आप तक पहुंचाना जरूरी समझते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इसमें जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो वही लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या मैसेज है आपके लिए डिवाइन का कलेक्टिव्स के लिए। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप मेरे थ्रू राइट नाउ उनकी करंट सिचुएशन को लेके या उनके इमीडिएट फ्यूचर को लेके आप देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आ गया है। देखो, किसी की नजर है आपके धन पे, कोई बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, इगोइस्टिक है कोई। चेक कर लेते कौन है, फिर भी 5 कार्ड्स हम लेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किसी की आपके घर और खुशियों पे भी नजर है। देखिए, कोई बहुत ही ज्यादा प्रयास करने में लगा है अपने आप को प्रोटेक्ट करके आपको चुनौतियों में डालने की। देखिए, आपके भाग्य का चक्र है जो वो आपके पक्ष में काम कर रहा है, लेकिन ये आपके भाग्य के पहियों को घुमाने में लगा हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है, वो तो अपने आप ही घूम रहा है, उसको जहां जाना है। भाग्य तो भाग्य है। एक कार्ड और लेंगे हम विद बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कोई छोड़ना नहीं चाहता यहाँ पर, कोई एक ही सिचुएशन में आपको पकड़ के रखना चाहता है और आपको फंसा के रखना चाहता है, क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है। ठीक है, चलिए एंजल प्लीज गाइड कीजिए वन बाय वन इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए मेरे सभी व्यूअर्स और फैमिली कलेक्टिव्स के लिए। सब इंपॉर्टेंट रीडिंग क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या मैसेज? आइसोलेशन, ये पर्सन दुखी है बहुत, आपको दुखी करना चाहता है। जबकि 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर टर्निंग इन, ये आपकी खुशियों को और आपके काम को भी डिस्टर्ब करना चाहता है, लेकिन आपने काफी ध्यान ऊर्जा अपने अंदर बनाई हुई है, अपने आप में समेटी हुई है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पर कोई है जो अपने लिए संभावनाओं के द्वार खोलने की कोशिश में लगा हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है, काफी जी जान जी तोड़ मेहनत कर रहा है। कोई नए नए तरीके से प्रयास करने में लगा है, ये अपने लिए चीजों को बैलेंस करने में अपने लिए रास्ता निकाल रहा है। यहाँ कोई व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। द सोर्स, तो किसी की लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया रास्ता खुल रहा है, कोई नई एनर्जी कनेक्ट हो रही है किसी से, और ये शायद आप हैं। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। आपने अभी तक जिन खुशियों का वेट किया था वो खुशियां आपको जल्दी ही मिलने वाली है, और मिलना शुरू हो भी रही हो तो कुछ पता नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं विद बॉटम ऑफ द डेक। कॉम्प्रोमाइज, मैंने कहा नहीं, ये आपको फंसा के रखना चाहता है। ये क्यों गिर रहा है दूसरा? ओके, आपकी लाइफ में आ रही है सक्सेस, इसको चाहिए कॉम्प्रोमाइज। तो चेक कर लेते हैं ये कौन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मेल है या फीमेल है? कोई दुखी है बहुत, रो रहा है अंदर से बट रो नहीं सकता। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में डिवाइन कौन है? ये पर्सन मेल है या फीमेल है? मेरे सभी व्यूअर्स और फैमिली को बताइए यहाँ पर इस वीडियो में। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में माता रानी।
क्वीन ऑफ कप्स, मेल है फीमेल है भाई, कोई फीमेल है, फीमेल है कोई, ठीक है। और डेविल एनर्जी की है, मेल है, ये देखो फीमेल आई है ना, डेविल एनर्जी की है। किसी की माँ हो सकती है या किसी की बहन हो सकती है, किसी की एज अ थर्ड पार्टी है ये, कोई आपके जीवन में रोल प्ले कर रही है जो आपके जीवन का बैलेंस खराब करने की जिसने बहुत कोशिश की है। मैं चेक करती हूँ ये फीमेल है कौन आखिर, डेविल की एनर्जी में ये फीमेल है कौन। ये खुद कंफ्यूज और दुखी है। यूनिवर्स, 6 ऑफ सोल, इस फीमेल का कनेक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स और सोल फैमिली से। है तो देखो आपके बहुत ही क्लोज्ड है कोई, देखिए ये आपके कोई चाचा, मतलब उसके घर से हो सकती है, कोई पुराना घर बोलते हैं ना जिसको, बचपन से जैसे जाना हो, या तो मामा का घर होता है, या फिर जैसे कहते हैं ना दादी के घर से कोई होता है, हमारे माता पिता के जो माता पिता होते हैं नहीं, दादा दादी के घर से जो होता है, उनके घर से कोई है ये। आपके माता पिता के जो माता पिता है उनकी जो पूरी फैमिली होती है ना, जैसे चाचा ताऊ की, उसमें से कोई फीमेल है ये। चाचा ताऊ या मासी होती है उसमें से कोई फीमेल है ये, या कोई जैसे मामा मामी का कोई घर होता है तो उसमें से है ये, कोई बचपन से जो कनेक्टेड है, मतलब एक लेडी, उसकी एनर्जी आई है। ये कोई फीमेल है और ये इस समय बहुत ज्यादा, देखती हूँ इसकी करंटली सिचुएशन क्या है। ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है क्योंकि ये खुद, ये देखिए बहुत दुखी है, हताश और निराश है, इसके साथ कुछ हुआ है, बहुत बड़ा हादसा या फिर कुछ ऐसी हरकत, बोले तो ये इमोशनली काफी ट्रिगर हुई है, ठीक है। इसके ऊपर भगवान ने बिजली गिरा दी है। अब मैं चेक करती हूँ यहाँ 4 ऑफ वेंट्स को और डीपली क्लैरिफाई करती हूँ। 4 ऑफ वर्ड्स को और डीपली क्लैरिफाई कीजिए। ये आपकी सक्सेस है, डेफिनेटली कंफर्मेशन आ गया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देखिए ये इसने ना आपको काफी ज्यादा, इसने आपके लिए गड्ढा खोदने की कोशिश की, उल्टा इस पे पड़ गया। ओके ये देखिए इतनी दुखी है ये फीमेल, भाई बहुत दुखी है, हकीकत में कोई बहुत दुखी है। यहाँ पे बार बार कार्ड्स में ये चीजें रिवील हो रही है बार बार कि है तो कोई फीमेल, ये तो कंफर्म हो गया है। चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। काफी टाइम हो गया है, अब रीडिंग को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ जोडियक साइंस है, कुछ नंबर्स है जो न्यूमेरोलॉजिकली आपकी या इस फीमेल की डीओबी मूलांक भाग्यांक से कनेक्ट हो सकते हैं या उसकी राशि हो सकती है। मैं बता देती हूँ। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 7, ठीक है, 7, नंबर 10, नंबर 1, 3, 3 है यहाँ पे, और 4 है, 4 है यहाँ पे, ठीक है, 1 है, और यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे 6 भी है। ओवरऑल ये मैसेज है आपके लिए, और 11 भी है और 2 भी है। साइंस की बात करूँ तो ओवरऑल सारे साइंस है, जोडियक साइंस की जितनी भी राशियां हैं मुझे दिख रही है। फायर साइन है, वाटर साइन है, और एयर साइन भी है, और पेंटिकल भी है, तो अर्थ साइन की भी एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर ना ये जो फीमेल है इसकी बहुत गंदी नजर है। शुरू से इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, दूर से ही, भले चाहिए दूर रहती है पास रहती है, इसका भी हम चेक कर लेंगे। वैसे मुझे ज्यादातर लग रही है दूर रहती है, कोई फीमेल है। देखिए
ये कोई थर्ड पार्टी महिला है, हो सकता है अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो कोई आपकी मैरिड लाइफ में आपके ससुराल पक्ष से भी हो, और अगर आप सिंगल हो तो ये आपके मम्मी की फैमिली के पक्ष से है, जैसे आपकी मामी या मासी टाइप। और अगर पापा के पक्ष से है तो बुआ, चाची, ताई, आप देख लीजिएगा। ये फीमेल है कोई, इस तरह की मुझे लेडी की एनर्जी आ रही है, फीमेल की, ठीक है। इसने दूर से हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपके पैसे को बाइंड एंड ब्लॉक करने की कोशिश की है। बहुत बुरी नजर है अभी भी इसकी बनी हुई है आप पर, और काफी गंदी और जेलिसी और हेटर वाली नजर आ रही है मुझे। जेलिस पर्सन है जो भी है, और ये समय इतनी दुखी, इतनी प्रताड़ित है, इसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है, कोई परेशानी हुई है, इसके साथ बहुत दुखी है, परेशान है, ओवर थिंकिंग से गुजर रही है, आइसोलेट हो गई है, टेंशन डिप्रेशन इसको घेरे हुए इस समय। क्योंकि इसकी जो नजर है ना आपके पैसे, खुशी, करियर पर है, आपकी यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन जो शादी है उस पर भी इसकी बहुत गंदी और गंदे तरीके से और तगड़े नजर है इसकी। देखिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर स्टेबिलिटी आ रही है, अगर आपकी काफी लंबे समय से लाइफ में या आने वाली होगी तो उस पर नजर है, या काफी लंबे समय से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन या करियर या फिर आपका कोई फैमिली का खुशियां हैं जो खराब रही है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ खराब रही है, तो ये इस पर्सन के कारण रही है। ये पर्सन की बहुत गंदी नजर है, और अभी से नहीं, पता नहीं कितने लंबे वक्त से ये पर्सन ने ऐसी हरकत की है आपके साथ। ये फीमेल है जो, और इसने अभी भी ना आपकी लाइफ में काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है और कर भी रही है इस वक्त भी, लेकिन आपका ध्यान भंग करने की कोशिश कर रही है। देखिए आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के माहौल को खराब करना, एनवायरनमेंट को इस तरीके से करना, भड़काना आपके आसपास के लोगों को या फैमिली के पर्सन को, ठीक है। आपके आसपास का माहौल ऐसा कर देना आपके लिए कि ताकि आपका जो माइंड पूरी तरह से थक जाए, नेगेटिव हो जाए, आप अपनी इंट्यूशन की ना सुन पाओ, और आप अपने करियर में या अपनी लाइफ में अच्छे से सेट ना हो पाओ। आप अपना बैलेंस खो दो, आप अपनी फैमिली से बैलेंस खो दो, आप अपनी खुशियों से बैलेंस खो दो, आप अपनी हर जो चीज आप बना रही हो खुद अपने लेवल पे, अपने थॉट और आइडिया के बल पे, ये चाहती है आपका ये डिस्टर्ब करना, आपके आसपास के लोगों के खिलाफ को आपके खिलाफ करके, प्लस में या आपके आसपास ना नेगेटिविटी बहुत सेंड कर रही है ताकि आपका ध्यान खराब हो, आपका मेडिटेशन, आपका फोकस, आपका अकेलापन जो आप यूज करते हो वो खराब हो, ठीक है। लेकिन आपने काफी बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके अपने आप को सारी बातों को इग्नोर करके आप अपने थॉट लेवल पे जा रहे हो, और आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और आप इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना अपने आसपास के लोगों पे। आप काफी बैलेंस बनाने की और अपने आप को रेस्ट मोड में ले जाने की काफी कोशिशें कर रहे हो, ठीक है। ये चाहती है आप अपनी लाइफ में इंजॉय ना करो, इसीलिए ये आपका ध्यान भी भंग कर रही है, जबकि ये खुद दुखी है इस समय। और इसने काफी कोशिशें पहले भी की थी आपकी लाइफ में चीजों को खराब करके अपने लिए अवसर बनाने की। देखिए ऐसी महिलाएं जो आपके लाइफ में तो बाधाएं, गड्ढे खोदना, बाधाएं डालना, चैलेंजेस बार बार आपको पता नहीं कितना मतलब गड्ढा खोदा है इसने, मैं क्या बताऊं, ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा गड्ढा खोदने की कोशिश की है इसने, आपको गिराने की कोशिश की है इसने, आपके साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की है इसने। आपकी हर जो छोटे छोटे आप कदम बढ़ाते हो अपनी लाइफ में आगे चीजों को ठीक करने के लिए, इसने वो तक करने आपके मतलब एक तरह से चैलेंज क्रिएट करना, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल आपके लिए पैदा करना, इसने बहुत जी जान लगाई है। इसने बहुत कोशिशें की है कि आप तो गड्ढे में गिर जाओ, लेकिन उसमें उसको अवसर मिल जाए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ को बैलेंस करने का। हमेशा इसने अपने लिए अवसर बनाने की कोशिश की है आपको गड्ढे में डाल के, और अभी भी ये पर्सन ना यही सब हरकतें करने में लगी हुई है, और ये पता नहीं कितने सालों से कर रही है ये आपके करियर को खराब करने की, आपके करियर में चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की, डिसबैलेंस क्रिएट करने की, ताकि और आपका तो कर रही है लेकिन अपनी लाइफ को उसमें बैलेंस कैसे करना है इससे पूछो। कोई अवसर बना रही है, संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे हो ट्रैवलिंग पे, या फिर कहीं आपको जाना था, या आपको कहीं बाहर निकलना था, या आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, कोई रिस्क आप लेना चाह रहे थे, या कुछ भी घर से बाहर निकलना कंफर्ट जोन से, तो इसने बहुत कोशिश की है आपको रोकने की। बीच बीच में हमेशा इसने टांग अड़ाई है अपनी,
हमेशा आपको बाहर निकलने से इसने रोका है। आपके फैमिली के थ्रू या आपके अपनों के पर्सन के थ्रू, पर्सन को भड़काना उसके थ्रू, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसने कैसे भी करके आपके लिए अड़ंगे बहुत लगाए हैं, जिस वजह से आपको काफी पहले बहुत परेशानी हुई है और काफी आपके काम भी बिगड़े हैं। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ। और ये पर्सन इतनी दुखी किसी से बोल नहीं सकती है बेचारी, अपने मन में ही रखा हुआ है इसने सब कुछ। ये देखिए, बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। इसने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की है, पर अभी भी ये बंदी, इसने धैर्य रखा हुआ है। इस फीमेल ने बहुत धैर्य रखा हुआ है और दूर से स्पाइंग कर रही है, नजर रख रही है। बहुत ही अभी भी कंट्रोलिंग एनर्जी है आप पे, जैसे आपको कंट्रोल करके रखना चाहती है। बहुत पेशेंस और दिमाग के साथ ही धीरे धीरे आपकी तरफ आगे अभी भी बढ़ने के लिए प्लानिंग कर रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में ना आपका नाम बनता है, आपको लोग पूछते हैं, आपके आसपास के सर्कल में कहीं आपकी पूछ ना हो, आप और ऊंचे ना उठ जाओ, है ना। इस वजह से ये आपके आसपास के माहौल में खराबी करने की कोशिश करती है, ताकि आपका दिमागी संतुलन खराब हो जाए और आप खुशियों को एंजॉय ना कर पाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ। आप आगे बढ़ते 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 पहले ही गायब हो जाओ, गिर जाओ। आपके काम को, आपके नेम को, आपके फेम को, आपकी प्रसिद्धि को, आपकी मान मर्यादा सबको भंग करना चाहती है। आप ही के जरिए आपके आसपास के लोगों को ही मोहरा बना के ऐसी हरकत ये कर रही है। अभी भी चेक करेंगे आगे हम कि इसने ब्लैक मैजिक का यूज लिया है या नहीं। ठीक है, ऐसा थर्ड पार्टी बन के घुसी हुई है आपकी लाइफ में। और देखिए, आपके भाग्य को हाथ में लेना चाहती है, आपका भाग्य चोरी करना चाहती है, आपके भाग्य का पैसा, आपके भाग्य की खुशी, ये ऐसे घुमाना चाहती है उल्टा। भाग्य कर्मों से बनता है और आपने जो कर्म किए वो आपको मिलके रहेगा, क्योंकि अब समय खुल रहा है भाग्य का पहिया। जैसे कहते हैं गेट खुलता है, एक गेट खुलता है, एक खुल जा सिम सिम हातिम ताई, एक नाटक आता है, देखते हो ऐसे जादुई, एक समय पे वो बंद होता है, एक समय पे वो खुलता है। तो कुछ ऐसा ही है, आपके कर्मों का जो भाग्य है उदय हो रहा है और अब उसमें से आपको वो सब मिलेगा। आप वहां जा रहे हो, वहां प्रवेश कर रहे हो जहां आपको प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता। ये आपके हक का, आपके कर्म का है, आपकी मेहनत का। ये बहुत जी जान लगा रही है कि आपको रोकने की कोशिश कर रही है, आपके भाग्य को तोड़ने मरोड़ने, उसको छीन के खाने की कोशिश कर रही है। आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो अवसर आ रहे हैं, ये उसको अपने हाथ में लेना चाहती है, छीनना चाहती है उन अवसरों को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चाहती है कि आप पास्ट में ही फंसे रहो, दुखी रहो, आप आगे ना बढ़ो। आपके अंदर की हिम्मत को तोड़ देना चाहती है। ये चाहती है आप कोई फिजिकल एफर्ट्स ना लगाओ, आपकी हिम्मत टूटी की टूटी रहे, आप कोई कर्म ना करो, एक्शन, आप बस ऐसे रहो पास्ट में, मायूस पुरानी यादों में, बातों में रोते धोते रहो। आप अकेले, ये आपको अकेलापन महसूस कराना चाहती है, आपके ही रिश्तों से बिगड़वाना चाहती है, आपके ही रिश्तों में फूट डलवाना चाहती है। ये मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, काफी मेंटल इमोशनल पेन आपको देना चाहती है, लॉस में आपको डालना चाहती है, जबकि ये अभी खुद इमोशनली ट्रिगर्ड है। इसको कोई ना कोई धक्का झटका लगा है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, अभी ना इस वक्त देखिए, आपने बहुत पेशेंस रखा है अपनी उन सभी खुशियों के लिए, हर छोटी छोटी खुशियों के लिए जो आपका कभी सपना हुआ करती थी और आपने जिन पर मेहनत भी किया है काफी लंबे वक्त से। आप एक बहुत ही ज्यादा बिजनेस माइंडेड वुमन, या आप कह लो फीमेल हो सकती हैं आप भी। ठीक है, और आपने काफी ज्यादा आपको ईश्वर ने डाउन टू अर्थ बनाया है, बहुत ही ज्यादा दूसरे की हेल्प करने वाला, एकदम क्लीन एंड क्लियर नेचर का और बहुत ही सॉफ्ट एकदम। आपको ना अपनी इस समय हो सकता है आप काफी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन, अबंडेंस, और उस पर काफी मेहनत कर रहे हो ग्रो करने के लिए। काफी आपकी लाइफ में हो सकता है सेलिब्रेशन मोमेंट आते होंगे छोटे छोटे, या नहीं आ रहे तो जल्दी ही देखो आएंगे, क्योंकि समय का जो वो है ना, गेट खुल चुका है भाई। भाग्य अपना प्रबल होता जा रहा है, अब इसकी नहीं चलेगी। इसने जितना गंद मचाना था मचा लिया। ठीक है, आपकी लाइफ में पेशेंस रखिए, बस आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, कुछ महीने और बस। आपकी लाइफ में वो सभी चीजें, वो सभी खुशियां, वो सब आपका खोया हुआ मान सम्मान, वो सब आपको लौट के मिलने वाला है। देखिए, ये अभी भी ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है। आपकी खुशियां, आपके भाग्य प्रबल उज्जवल, आपकी भविष्य और आपकी काम, आपकी योग्यता को देखते हुए ये आपके साथ चिपक के रहना चाहती है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है अपने फायदे के लिए। इसको मैं कह रही हूँ ना, इसको आपका
लूटना है, इसको अपनी संभावनाओं के द्वार खुलते हुए दिख रहे हैं आपकी खुद के अवसरों में, ये आपके अवसरों को छीनने में लगी हुई है और ये खुद तो फंसी हुई है। देखिए ये मुझे लगती है पैसे या जमीन की कोई लालची है, ये खुद फंसी हुई है और आपको भी फंसा के रखना चाहती है। ठीक है, ये आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहती है। मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या ये ब्लैक मैजिक का यूज करती है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जो फीमेल है मेरे सभी व्यूअर सोल फैमिली के लिए, क्या ये ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले रही है इस समय या लिया था कभी। द हर्मिट को डीपली क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, क्या पास्ट में कभी लिया था इसने ब्लैक मैजिक का सहारा, ब्लैक मैजिक किया था क्या मेरे सभी व्यूअर्स सोल फैमिली पर इस किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से। ने हनुमान बाबा प्लीज बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स को डीपली क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, पास्ट में इसने किया था, पास्ट में इसने आपकी खुशियों पर बंधन लगाने की कोशिश की, आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपको रोकने की कोशिश की, आपके ऑरा, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी है ना, आपका नेम फेम जो आपका लक था उसको बाइंड एंड ब्लॉक करके रखा था काफी लंबे समय से। लेकिन ये इसका जो है सब खत्म हो गया क्योंकि समय अब आपका खुल रहा है तो वो चीज हट रही है, खत्म हो गई है पूरी तरह से। और इसने बड़े ही शातिर तरीके से प्लानिंग तरीके से किया और नजर भी रखती थी ये आप पर कितना असर जा रहा है। आपका हो सकता है पास में बहुत ज्यादा सरदर्द रहा हो, मेंटल सिचुएशन, मेंटल हालत खराब रही हो, डिप्रेशन में रहते हो बार बार, ज्यादा पहले आप रहे हो, आपकी रातों की नींदें हराम हुई हो, आपको बुरे सपने आए हो, आपके साथ ही रिपीट एंड रिपीट साइकिल चला होगा, हर 2 दिन, हर कुछ महीने, हर साल दर साल ऐसे हुआ होगा, है ना। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। लेकिन अभी यहाँ पर ये ब्लैक मैजिक है जो इसका विफल जा रहा है। अभी क्या रिसेंटली कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है इसने, चेक करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए कि इस फीमेल ने क्या अभी रिसेंटली मेरे सभी व्यूअर्स और फैमिली के लिए कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, ब्लैक मैजिक किया है, नेगेटिव स्पेल का यूज किया है। हाँ जी, किया तो है देखिए, लेकिन उसका असर क्या है आप पर देखिए। इसने किसी से मिलके, ये 2 लोग हैं पार्टनरशिप में और इसने बिल्कुल आपकी सिचुएशन को कंट्रोल करने की तोड़ना मरोड़ना चाहा, इसने बिल्कुल एक्शन लिया है ये देखिए। और ये अंदर ही अंदर इसने छुपा रखी है ये बातें, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रिगर हुई है इसकी एनर्जी। ठीक है, इसके नेगेटिव स्पेल और ब्लैक मैजिक का असर क्या हुआ है आप पे अभी रिसेंटली। कोई असर नहीं पड़ा है, कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए इस पर क्या असर पड़ा है इसी के, इसने जो भी आप पर ब्लैक मैजिक किया, नेगेटिव स्पेल किया है, जो भी अभी इन दिनों में रिसेंटली, उसका असर इस पर क्या पड़ा है उल्टा। चेक करते हैं बैक होके इस पर क्या असर पड़ा है। इस फीमेल पर ही उल्टा क्या असर पड़ा है। अभी हैंगमैन की सिचुएशन में है, इसको अभी थोड़ा बहुत ही कंफ्यूज हो रही है माइंड से, बस ये नजर रख रही है आप पर कितना असर पड़ रहा है, लेकिन अभी इस पर भी नहीं गया है ये। ठीक है, ये वेट कर रही है दूर से, ये देखिए ये दूर से वेट कर रही है, बस अंदर ही अंदर छुपा के। ये बहुत खुश हो रही है करवा के राजनीतिक तरीके से, है ना, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है, टेंशन में है, खुद फंसी हुई हालत में है और आपकी सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। दूर से आपको स्पाई कर रही है, रिजल्ट चाह रही है, ये वेट कर रही है रिजल्ट का कि कब क्या हो, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसी पर जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए
आपके लिए माँ की तरफ से इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, हम ये चेक कर लेते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूअर्स, सोल फैमिली कलेक्टिव्स के लिए इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में राइट नाउ आप मेरे थ्रू क्या गाइडेंस, मैसेज या ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचाना चाहते हैं। इस समय कौन सी एनर्जी मेरे सभी सोल फैमिली से कनेक्ट कर रही है। जय श्री राम। शिवलिंग, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आपको बोला जा रहा है जो जीवन आपको मिला है ये आपका एक टीचर है, गुरु है, तो आप इससे सीखिए। ये आपको बहुत कुछ सीख लेने के लिए मिला है। बहुत सारे लेसन्स आप सीखने आए हो, यहाँ पे आप लर्निंग्स करने आए हो और कुछ उसमें से अच्छा खोजने के लिए आए हो, अच्छा बनाने के लिए। सीखिए, अच्छा खोजिए और उसमें से खुद अच्छे बन के बाहर निकलिए, है ना। तो सीखने के लिए थोड़ा सा पेन और थोड़ा सा स्ट्रगल आपको झेलना तो पड़ा, लेकिन अब आप बहुत कुछ सीख चुके हो। आपके लिए लर्निंग्स भी आ रही है और काफी कुछ अच्छा आप खोज रहे हो और आगे आपके लिए अच्छा भी आ रहा है। तो शिव जी पर जल चढ़ाइए, देखिए आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। शिवलिंग की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, ठीक है। आपको आपका जीवन बहुत अच्छे लेसन आपको सिखा रहा है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजें बनने वाली हैं। त्रिपुरा सुंदरी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ और रिलेशन। देखिए अगर किसी की फैमिली के साथ रिलेशनशिप खराब चल रहे थे आपकी मैरिड लाइफ या मैरिज में या किसी भी वे से, तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद है, आप टेंशन मत लीजिए। वो चीजें हील हो रही है, बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आने वाली है जल्दी ही। इसने अगर चीजें खराब की थी तो इसका जो असर है सारा खराब ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, इस फीमेल का कुछ नहीं हो सकता। एक कार्ड और ले लेते हैं, हम चेक करते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या संदेश है मेरे सभी व्यूअर्स सोल फैमिली के लिए। इस समय कौन सा मैसेज, कौन सी एनर्जी डिवाइन, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आते हैं। योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, विश अफर। देखिए आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, आप बस अफर्मेशन के साथ विश करते रहिए। आपको शिव जी का यही मैसेज है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत भर भर के मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, पैसा, धन धान्य, सुख समृद्धि, यहाँ तक कि अगर घर नहीं था तो किसी का घर, ये सब चीजें मैं देख पा रही हूँ आपके लिए बनने जाएगा अब धीरे धीरे। आप क्योंकि अब समय खुल रहा है, ठीक है। तो कैसी लगी रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किस किस की वीडियो थी, किससे रेजोनेट हुई, किसकी स्टोरी थी ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल ना करें, लेकिन मैसेज कर सकते हो, बस खाली मैसेज ही कीजिए। तो बाय बाय।